वेलकम दोस्तों फॉर न्यू वीडियो। आज हमारे पास में गोदरेज की पीसीबी बोर्ड आई है। इसमें ज़्यादा करंट आने की वजह से ये ब्रिज रेक्टिफायर और इसका फ्यूज और एमओवी ये तीनों चीज़ें ख़राब हो गई थी। ये तीनों चीज़ें हमने चेंज कर दी है और अब इसे हम चेक कर रहे हैं एलजी के कंप्रेसर के ऊपर ही ये प्रॉपर तरीके से चलता है या नहीं चलता है। तो ये चेक करने के बाद में हम ये कस्टमर के यहाँ पे वापस लगाने के लिए भी जाएंगे और एक कंप्लेंट और है उसे भी हम आगे देखने के लिए जाएंगे। ये देखिए अब मैंने इसे वापस चालू किया है। अब देखते हैं, ये देखिए ये चालू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों पार्ट इसमें ख़राब हो गए थे ये मैंने लगा दी है, तो उसके बाद ये रनिंग करने लग गया। तो ये पीसीबी इसकी चालू है। तो अब चलते हैं कस्टमर के घर इसे लगाने के लिए और इसकी कंप्लेंट पूरी करने के लिए। तो ये हम जा रहे हैं अभी कस्टमर के घर। कस्टमर जो है यहाँ पे पहाड़ों के पास में रहते हैं, यहीं पे उनका घर है। तो कस्टमर के घर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम सारे कनेक्टर इसके लगा के और इसे चालू कर देते हैं। इसके रिले को लगाने वाला जो पिन है वो नहीं है, ये डायरेक्ट डब्बा ही इसके कंप्रेसर को फिट हो जाता है और इस डब्बे के अंदर इसकी पीसीबी जो हमने दिखाई थी वो हमने इसमें लगा दी है। तो सारी वायरें वगैरह सब कंप्लीट कर दी है और अब इसे हम चालू करते हैं और देखते हैं कि ये चालू होता है या नहीं। तो ये देखिए ये चालू हो गया है और ये देखिए लाइट भी आ गई इसमें। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं कि ठंडा होता है या नहीं। इसके पाइपों का टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहना है, क्योंकि इन्वर्टर मॉडल है तो कंप्रेसर पहले धीरे से चलता है फिर बाद में स्पीड में चलता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेक करते रहना है और मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट का इंतज़ार करता हूँ और उसके बाद में चेक करेंगे कि इसकी कूलिंग आई है या नहीं आई है, क्योंकि टेम्परेचर आने में इतना टाइम तो इसमें लगता ही है इन्वर्टर मॉडल होने की वजह से। फाइनली 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद में अब इसमें हम कूलिंग चेक कर रहे हैं हाथ लगा के। तो कूलिंग इसमें प्रॉपर आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये फ्रिज जो है बिल्कुल रेडी है ठंडा करने के लिए और हमने जो पीसीबी को रिपेयर किया है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लिया है। तो कस्टमर भी यहाँ पे अपने हिसाब से हाथ लगा के चेक कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। तो अभी हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है और अब हम ये जो वाटर की जो ड्रेन वाटर की ट्रे है ये यहाँ पे लगा देते हैं अच्छे से। डिस्चार्ज लाइन वाटर ट्रे के अंदर होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि टेम्परेचर इसका बंद। तो ये काम हो चुका है हमारा फाइनली ख़त्म। हमने यहाँ पे इस काम के 650 रुपये लिए। घर पे जाके काम किया है। पीसीबी को रिपेयर करने के लिए ये खुद लेके आए थे और उसके बाद में रिपेयर करके हम खुद लगा के आए हैं। अब हम आ चुके हैं दूसरी कंप्लेंट पे। यहाँ पे भी हमें फ्रिज की कंप्लेंट देखनी है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे इस फ्रिज का थर्मोस्टेट खराब हो गया है। तो हमने तुरंत आते ही चेक करते पता लगा लिया कि थर्मोस्टेट की वजह से इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम रही है, इसलिए हम ये थर्मोस्टेट यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो थर्मोस्टेट रिप्लेस करने के लिए हमें सामने की फ्रंट बॉडी को बहुत अच्छे से खोल लेना है और उसके बाद में इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे थर्मोस्टेट हमें यहाँ पे मिलेगा। अब इसकी वायर को हमें अच्छे से निकाल लेना है ताकि वायर टूटे नहीं। और इसकी वायर जहाँ से हम निकाल रहे हैं वहाँ पे वापस लगा सकते हैं या इधर की उधर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कई लोग वायरिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किधर से हमने कौन सी वायर निकाली थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इन दोनों पिनों का हमेशा ध्यान रखना है। ये यहाँ पे इसकी सेंसर की वायर लगी हुई है और ये हमने थर्मोस्टेट निकाल लिया है और अब हम नया थर्मोस्टेट लगा रहे हैं एलजी का। सेम थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक बार इसकी नोब लगा के इसकी नोब का ऑन ऑफ चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब जैसे हमने थर्मोस्टेट निकाला था सेम वैसे के वैसे इसे लगा लेना है और लगाने से पहले इसके पिन वापस लगा लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी पिन किधर भी साइड लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसमें इतनी ही फिटिंग थी, इसको बस ब्रैकेट में अच्छे से फंसा लेना था और इसे लॉक कर लेना था और अब इस डब्बे को अच्छे से लॉक कर लेना है। तो
ये हो चुका है परफेक्टली लॉक। अब जैसे हमने इसे निकाला था वापस एज इट इज़ वैसे के वैसे इसे लगा लेंगे और इसके दोनों साइड के जो पेच है उसे हम कस लेंगे। इनके ये फ्रीजर का गेट भी जो था वो ख़राब था, उसका साइड का लॉक टूटा हुआ था, तो हमने उसे जुगाड़ करके नीचे से पेच लगा करके उसके ढक्कन को भी, मतलब इसके डोर को, फ्रिज के डोर को भी हमने ठीक करके दे दिया। तो यदि नीचे का ब्रैकेट टूट जाता है, लॉक टूट जाता है, तो हम अलग से एक पेच लगा करके उसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे थर्मास्टेट परफेक्टली लगा दिया है। अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसे चालू करके एक बार चेक कर लेते हैं चल रहा है या नहीं। तो ये फाइनली चालू हो चुका है परफेक्टली। हमने यहाँ पे काम के 380 रुपये लिए। अब हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं वापस हमारे ऑफिस की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।